मैं समझता हूं कि एआई आज दुनिया ये मानती थी, मानना शुरू की है कि एआई में भारत पूरी दुनिया को लीड करेगा। बिल्कुल। और हमारे पास उस प्रकार के टैलेंट, हमारे यूथ है, वो बहुत कुछ कर सकता है। एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। मैं समझता हूं कि एआई आज दुनिया ये मानती थी, मानना शुरू की है कि एआई में भारत पूरी दुनिया को लीड करेगा। बिल्कुल। और हमारे पास उस प्रकार के टैलेंट, हमारे यूथ है, वो बहुत कुछ कर सकता है। कैबिनेट ने एक इंडिया एआई मिशन यानी इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को मंजूरी दी है, जो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इकोसिस्टम को और मजबूत करने के लिए, उसके विस्तार के लिए, इनोवेशन को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए। और इसके तहत ये तय किया गया है कि इस प्रक्रिया में, इस पहल में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को शामिल किया जाएगा। इस मिशन के तहत कैबिनेट नोट में ये कहा गया है, इस मिशन के तहत जो फोकस होगा वो कंप्यूटिंग एक्सेस को बढ़ावा देना, डाटा क्वालिटी में सुधार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े टैलेंट को बढ़ावा देना, नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट्स को और प्रमोट करना और एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और ज़्यादा बढ़ावा देना। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग के भी कई बड़े मामले हाल के महीनों में सामने आए हैं। पहले मध्य प्रदेश के चुनाव में हमने देखा, उसके बाद लोकसभा चुनाव के दौरान भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग के कई बड़े मामले सामने आए हैं। इसके ज़रिए तैयारी जो है, इस मिशन के ज़रिए, इंडिया एआई मिशन के ज़रिए तैयारी है कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल किया जाए, उसको प्रमोट किया जाए। और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी में एक नया डिवीज़न बनाया गया है, एआई एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ डिवीज़न। और ये डिवीज़न जो है, ये नोडल एजेंसी होगी जो देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नया इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है, उसको कारगर तरीके से और आगे बढ़ाएगी और इसको नए तरीके से रेगुलेट करने की कोशिश करेगी। ये माना जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन नई टेक्नोलॉजीज़ में शामिल है जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक हिस्सा है। उसके हिस्से के तौर पर इसे देखा जा रहा है। निश्चित तौर पर एक बहुत महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी जिसका विस्तार न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है। लेकिन इस दौरान भारत सरकार के सामने एक चुनौती होगी कि इसके दुरुपयोग को कैसे रोका जाए। जैसा मैंने पहले कहा कि चाहे वो हाल के मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग जो है उसके कई बड़े मामले सामने आए। विशेषकर जिस तरह से डीप फेक वीडियोज़ महत्वपूर्ण नेताओं के सर्कुलेट किए गए हैं चुनावों के दौरान, उसको लेकर कई बड़े सवाल खड़े हुए हैं। और इस पर दो बड़ी बैठक जो है वो कम्युनिकेशन एंड आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और जो उनके राज्य मंत्री हैं, जूनियर हैं उस मंत्रालय में, राजीव चंद्रशेखर, इन दोनों ने दो महत्वपूर्ण बैठकें की हैं इस पर स्टेक होल्डर्स के साथ। और फिलहाल इस बात पर मंथन चल रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए क्या देश में एक नया कानून बनना चाहिए या फिर जो मौजूदा रेगुलेशंस हैं उनमें कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत है, या फिर जो रूल्स अभी हैं उनको और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए उनको रिप्लेस करना ज़रूरी होगा। तो बहुत सारे विकल्प हैं जिस पर अभी चर्चा चल रही है। लेकिन सरकार ने ये तय किया है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेहतर कारगर तरीके से इस्तेमाल हो सके, समाज में आर्थिक फ़ायदा समाज को इससे मिल सके, समाज की बेहतरी के लिए किस तरह इसका सकारात्मक इस्तेमाल को प्रमोट किया जाए, स्टार्टअप्स को और ज़्यादा इंकरेज किया जाए, इसके लिए बड़े स्तर पर पहल शुरू की जा रही है। दिल्ली से पवन कुमार के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।